जैसे कोई बच्चा बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में होगा, अभी उसको पूरा सिलेबस कंज्यूम करना, बिकॉज 4 मई को एग्ज़ाम है और एंड ऑफ जनवरी में है। तो फैब बचा उसके पास में, मार्च बचा और अप्रैल बचा, 3 महीने हैं, मोटा मोटी 90 दिन। 90 दिन में वो कैसे करेगा? आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा ही। देखो अभी भी अब जो सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है तो अभी भी किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ ये, अगर आप अभी बैठो, अगर मैं रफली 90 डेज ले लूँ और आप ऑन एन एवरेज 12 घंटे भी डेली का पढ़ रहे हो तो इट विल मेक 108 आवर्स। ठीक है, मैं आवर्स पे भी नहीं गिनता हूँ। अगर आप सिंपली हर चैप्टर को एक एक घंटा भी दो तो भी आपके पास टाइम बचेगा। तो सबसे पहले क्या करो, आप अपने रिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक फर्स्ट रिवीजन, एक सेकंड रिवीजन। आज से स्टार्ट करो, अभी देख रहे हो वीडियो, चैप्टर अभी से वाइज स्टार्ट शुरू करो, करो। चैप्टर वाइज शुरू करो। कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपली रीड एनसीईआरटी। बायो के लिए मैं बता रहा हूँ, जस्ट सिंपली रीड एनसीईआरटी एंड सॉल्व एनी टेक्स्ट बुक ऑफ 100 क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बेस्ड हो। कुछ नहीं करना, अपनी जो जो गलती है उसको एनसीईआरटी में मार्क कर लो। एक चीज़ मैं आप लोग को टिप देना चाहूँगा, क्विक रिवीजन के लिए आपको आपको ये चीज़ आना चाहिए, एक पेज को आपको 1 घंटे में, अगर मैंने आपको बताया कि एक पेज मैंने 1 घंटे में पढ़ा, फिर अगली बार मैं उसको पढ़ूँ तो मैं उसको 10 मिनट में पढ़ पाऊँ, ये मेरी स्किल होनी चाहिए। क्योंकि अब मेरे को रिड्यूस करना है अपना टाइम। फिंगर में आ जाना चाहिए। एग्जैक्टली तो मैं क्या करता था, मैं पेंसिल से मार्क करता था। मैं देखता हूँ लोग एनसीईआरटी अपनी पूरी हाइलाइटर से पूरी रंग देते हैं, तो वो नहीं करना। मतलब मेरा अपना अप्रोच ये रहता था, मैं पेंसिल से मार्क करता था। पेंसिल से जैसे कुछ हाँ चेंज करना हाँ है, एग्जैक्टली, बिकॉज फिर पूरे में वो चल जाता है तो वही समझ, चीज़ फिर हाइलाइट्स मन में वो इमेज नहीं बन बन पाती पाती। है। एग्जैक्टली जैसे हम लोग अपने टाइम पे जब करते थे तो उसको बहुत रेयरली इसलिए कर देते थे कि वो पिक्चर मन में थोड़ा सेव रहती थी कि एग्जैक्टली किस पेज नंबर पे दिया हुआ है, एग्जैक्टली उस एग्जैक्टली पे मैंने ये वाला पेन चलाया है, तो वो मतलब आपको याद करने में हेल्प करता है। एग्जैक्टली मेरा अप्रोच ये रहता था कि मैं पेंसिल से मार्क करता था और जो मेरे को याद हो गया, जो मेरे को याद हो गया वो हो गया, अब नहीं भूलूंगा, तो मैं इसको इरेज कर देता था। अब मेरी अंडरलाइन जो पार्ट है वो मेरे को एक बार देखना रहेगा, अगर मेरे को क्विक देखना है वो देखना है। और कुछ हर पेज पे एनसीईआरटी के कीवर्ड्स होते हैं जो अपन हर बार भूल रहे होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे, अगर आप ब्रेस्ट का डायग्राम देखोगे तो पीछे पेक्टोरलिस मसल दी हुई है। अभी बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हो, वो भी अभी देखेंगे कि आधों को नहीं पता होगा कि ऐसा भी दे रखा है उसमें। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कई चीज़ें दी हुई है जो हम लोग नहीं नोटिस कर पाए। तो मैं क्या करता था, उसको एनसर्कल कर देता था। तो अब क्या हुआ, वही सेम पेज मैंने 1 घंटे में पढ़ा, वही सेम पेज मैंने 10 मिनट में पढ़ा, वही सेम पेज मैंने 1 मिनट में पढ़ लिया। कि तो ये की थी एक क्विक रिवीजन के लिए। ये अगर आप करोगे तो आप क्विक रिवीजन बड़ा स्टैंड आउट। इंपॉर्टेंट है, तभी वो बिल्कुल, आपका कॉन्साइज होगा, मतलब एग्जैक्टली मिनिमाइज होगा, मिनिमाइज एग्जैक्टली। होगा। जैसे अगर हम बात करें कि किसी अब तो 650 पे सिलेक्शन हो रहा है ना, बिल्कुल। तो 650 स्कोर करना एक मेजर टास्क है, बड़ा टास्क है। तो बच्चों को अपनी फोकस को, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके कैसे रखना है, बिकॉज ये बार बार ब्रेक हो जाती है। हमने 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर हम प्लान बना रहे हैं लंबा चौड़ा, फिर टाइम टेबल बन रहा है, ये सब चल रहा है। अभी ये सब एक्चुअली इनकी लाइफ में चल रहा है, वो जो देख रहे हैं। एग्जैक्टली फोकस और कंसिस्टेंसी अपनी बढ़ाने के लिए मेरे हिसाब से कोई भी वीडियो देख के आप, जैसे आप मोटिवेट हो सकते हो। आप मेरा ये वीडियो देखोगे, आप बहुत मोटिवेट होगे, 2 दिन तक आप पढ़ोगे, फिर आप वैसे हो जाओगे। तो आप रादर देन दूसरों से मोटिवेट होने से अच्छा खुद के बारे में सोचो, खुद की चीज़ें लिखना स्टार्ट करो। लाइक मैं जहाँ पढ़ता था, मेरी जो स्टडी टेबल थी उसके सामने मैं डॉक्टर एकदम लिख रखा था कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये चीज़ है, मेरे का गोल होना चाहिए। और मैं अपने पापा मम्मी की एक अच्छी सी हंसती हुई फोटो सामने चिपका रखा था। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मेरे को हमेशा याद रिमाइंड दिलाते रहते कराती हैं है। बीच में, हाँ। क्योंकि सब लोग का, और ये चीज़ है कि इतना इसके बारे में ये भी मत सोचो कि यार मेरा कंसिस्टेंसी लैक हो रही है, फोकस। भाई दिस इज नॉर्मल। यही तो हम लोग को इंसान बनाती है ना। अगर हम लोग इतना अच्छा इसके ऊपर कंट्रोल कर ही लेते होते तो हम लोग भगवान ना बन जाते। तो ठीक है, अगर हो रहा है इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करो, हाँ ठीक है मेरा भी ब्रेक हुआ था, आई हैव टू कंपेंसेट इट, और फिर वापस से बैक ऑन ट्रैक आओ। होगा, बार बार गिरोगे, बार बार डिस्ट्रैक्शन उठोगे, भी आएंगे, सब ये कुछ सब कुछ आएगा। होगा, बट आपको भूलना नहीं करना, भूलना नहीं, इसे एग्जैक्टली करते रहना है। आखिरी दिन तक लगेगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली। मैं आखिरी रात तक मेरे को एक थॉट है कि यार वो चैप्टर में ये कर लेना चाहिए, फिर मैंने कहा नहीं सोचूंगा, और एट द एंड सिलेक्शन हो। तो आखिरी दिन तक लगता है ये चीज़ कि कुछ ना कुछ तो रह गया है, तो रहेगा, पर ठीक है आप मेहनत करे हो। मेरे को इस चीज़ पे विश्वास है, अगर आपने मेहनत की है तो आप सिलेक्शन लेके ही दिखाओगे।